प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है स्वराज्य गौड़ विलेज झुरी उड़ीसा। उनका प्रश्न है कि जो 12 साल में एक बार महाकुंभ आती हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में, उसकी महिमा क्या है, यानी कि महाकुंभ की महिमा क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न है। महाकुंभ आने वाले है इलाहाबाद 14 जनवरी से ऐसे 12-13 फरवरी तक है, लेकिन शिवरात्रि तक रहेगा 26 फरवरी तक। ये कुंभ मेला के बारे में जो हमारा शास्त्र पुराण में वर्णित है, जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें अमृत निकला था। अमृत जो है राक्षस लोग लेके भागे, तो देवता लोग को भी उनके पीछा किया। दोनों में जो है अमृत के लिए छीना झपट होने लगा। तो उसमें से जो है कुछ बूंदे जो है भारतवर्ष के कुछ ऐसी जगह पर गिरे, 4 जगह, जैसे हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयाग में। तो जैसे अमृत गिरे तो वहाँ का जो है जमीन, वहाँ का जगह, वहाँ का जल सब जो है अमृतमय, तीर्थमय, पुण्यमय, पवित्र जो है रूप में बदल गया। इसलिए 4 जगह पर जो है 12 साल में एक बार सब संत, साधु, महात्मा, पुण्यवान व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, भक्त आए करके उसी जगह पर स्नान करके अपना पुण्य कमाते हैं, अपने साधना को बढ़ाते हैं। ऐसे प्रयागराज में हर महीने साल में माघ में भी मेला लगता है। कुंभ मेला की महिमा के बारे में जो शास्त्र में कहा गया, जितना समय कुंभ मेला रहता है, चाहे उज्जैन में हो, प्रयाग में हो, चाहे नासिक में हो, चाहे हरिद्वार में हो, उस समय समस्त देवता कुंभ मेला के लिए चले जाते हैं। अपना एक भौतिक रूप जो है अपने अपने जगह रख करके दूसरा रूप में वहां पर कुंभ मेला में उपस्थित होते हैं। भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ है, सब तीर्थ भी कुंभ मेला में जाकर उपस्थित हो जाते हैं। आप देखते हैं साहब, बड़े बड़े साधु संत महात्मा हिमालय की कंदराओं से भी अपने अपने आश्रम से निकल करके सब कुंभ मेला के लिए प्रस्थान करते हैं। वहां पर सब टेंट लगा कर रहते हैं। पूरा 1 महीना वहां पर जैसे भजन, कीर्तन, साधन, सत्संग, भक्तिमय वातावरण में पूरा कुंभ मेला जो है गूंज उठता है। इसलिए वहां पर जो भी जा करके डुबकी लगाता है, सब तीर्थों का वहां पर आगमन हुआ है। यानी जितने भारतवर्ष में तीर्थ है, गंगा, यमुना, सरस्वती, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका से लेकर के सप्तपुरी आदि जितने तीर्थ है, सब तीर्थ का जो देवता है वो कुंभ मेला में आकर के गुप्त रूप में निवास करते हैं, उसी जल में, उसी स्थान में, उसी मेला क्षेत्र में। इसलिए जो उसी कुंभ मेला में आकर के वहां पर उपस्थित हो जाता है, जो भी पूजन, कीर्तन, भजन या जो कुछ भी करता है, वो समस्त देवता प्रत्यक्ष रूप में उसको ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होते हैं। समस्त तीर्थ जो है, जितने भारतवर्ष में जो लाखों करोड़ तीर्थ है, सब तीर्थ उसी कुंभ मेला में आकर पहुंच जाते हैं। सबका आह्वान किया जाती, कोई रहेगा नहीं। इसलिए कुंभ मेला जिस समय चलता है, अन्य तीर्थों की महिमा जो है कम हो जाता है। सब तीर्थ का जो देवता है सब कुंभ मेला में चले जाते हैं। इसलिए जो एक बार कुंभ मेला में जाके नहा स्नान कर लेता है, वो समस्त तीर्थों का, भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ है, बद्री, केदार से लेकर के रामेश्वर, द्वारिका से लेकर सब तीर्थों में एक ही बार में, खाली कुंभ मेला में स्नान से सब तीर्थों का स्नान का फल वो प्राप्त कर लेता है। यही सब उदाहरण देंगे।
कोई डॉक्टर के पास कोई बीमार आदमी गया तो डॉक्टर ने कहा आपको जो है दूध पीना है, आम का रस पीना है, शक्कर भी खा सकते हैं, काजू बादाम किशमिश ये सब भी खा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें कहा, ये खाएंगे तो आपका शरीर के लिए अच्छा रहेगा। तो जो बीमार आदमी जो है कभी काजू लाता है, कभी जूस पीता है, कभी दूध पीता है, अलग अलग प्रकार जो है चीज़ खरीद के लाता है, कभी छूट जाता है, कभी कोई खरीद भी नहीं पाता है। लेकिन एक जगह में देखा कोई आम का रस बना रहा है, कोई जूस बनाने वाला, उसमें वो दूध भी डाल दे रहा है, शक्कर भी डाल दे रहा है, काजू बादाम भी पीस करके डाल दे रहा है। यानी डॉक्टर ने जो जो खाने के लिए कहा था वो सब चीज़ उसमें डाल करके एक गिलास जूस बना करके जो है सबको दे रहा है। तो जैसे बीमार आदमी मालूम पड़ा, बोला ये तो डॉक्टर जो जो खाने को कहा था सब एक ही गिलास में आ जाता है, तो यही हम पी लिया करेंगे। तो जाकर प्रतिदिन एक गिलास हो जूस जिसमें दूध भी है, आम का रस भी है, काजू बादाम भी है, शक्कर भी है, सब कुछ पड़ा हुआ है, वो सब पी लेना। यानी कि जो जो डॉक्टर ने कहा काजू खाने का, बादाम खाने का, किशमिश खाने का, दूध पीने का, आम का रस पीने का, शक्कर खाने का, जो जो कहा वो सब एक ही गिलास में आ गया। ऐसे ही हमारा भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े तीर्थ है, गंगा स्नान करना चाहिए, यमुना नहाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए, अयोध्या जाना चाहिए, काशी जाना चाहिए, बद्रीनाथ जाना चाहिए, रामेश्वरम जाना चाहिए, द्वारिका जाना चाहिए, जहाँ जहाँ भी सब तीर्थ भ्रमण करने के लिए शास्त्र में कहा गया है, वो सब तीर्थ आकर के कुंभ मेला में एक ही जगह उपस्थित हो जाते हैं, जहाँ पर स्नान होती है जल में। इसलिए एक बार जब इसमें कोई स्नान कर लेता है, समस्त तीर्थों का फल वो प्राप्त कर लेता है। जैसे एक एक जूस के गिलास में इसमें काजू भी है, बादाम भी है, आम का रस भी है, शक्कर भी है, किशमिश, सब कुछ हो गया। अलग अलग खाने की जरूरत नहीं। हाँ, अलग अलग भी खाए अभी पिए तो ठीक है, लेकिन एक ही गिलास में सब आ गया। ऐसे ही कुंभ स्नान करने मात्र से समस्त तीर्थों का फल एक ही बार में प्राप्त हो जाती है। इसलिए इसी फायदा को उठाने के लिए बड़े बड़े साधु संत महात्मा सब देवता भी वहां पर उपस्थित होकर के आकर वहां पर स्नान करते हैं, मेला में निवास करते हैं। और कहा गया जो एक बार जाकर 12 साल में आने वाले कुंभ में स्नान कर लेता है, करोड़ों जन्म की पाप, जीव ये है करोड़ करोड़ जन्म लिया, कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी बिल्ली, कभी मनुष्य, कभी क्या, हर एक जन्म में कुछ ना कुछ गलती हो जाता है, वो समस्त पाप को नष्ट करके सीधा भगवत धाम पहुंच जाता है। बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े पूजा पाठ करने का जो फल है केवल कुंभ स्नान मात्र से प्राप्त हो जाती है। बड़े बड़े दान, बड़े बड़े पुण्य, बड़े बड़े जो है यज्ञानुष्ठान ऐसे करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है कुंभ स्नान मात्र से वो सब फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे सब हमारा पुराण में सब वर्णन है। यानी कि एक ही जगह पर एक महीना के लिए ऐसे एक अनुष्ठान मेला लगता है, वहां पर जाकर स्नान करने मात्र से समस्त प्रकार तीर्थों का फल, समस्त प्रकार यज्ञ का फल, दान का फल, पुण्य का फल, पूजा का फल, सब कुछ जो है एक ही जगह पर व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए वहां पर जाकर सबको स्नान करना चाहिए। जब 12 साल में आता है, अब भीड़ भी अपार, लोगों की वहां भीड़ लगती है, सब जाते हैं स्नान करते हैं। यानी सर्वोच्च भाव आप देखिए कुंभ मेला का ऐसे क्षेत्र है, वहां पर जाने मात्र से, कदम रख देने मात्र से उस क्षेत्र में जो है आप समस्त तीर्थों का स्नान का फल प्राप्त कर लेंगे। दूसरे में संतों का दर्शन का फल प्राप्त कर लेंगे। हरिनाम का धुन भी आपके कान में पड़ेगा, वहां पर विभिन्न प्रकार हरि कथा सत्संग ये सब सुनने को मिलेगा, संतों का दर्शन होगा, प्रसाद भी सेवन करने को मिलेगा। इस सब फायदा जो है एक ही जगह पर हो जाता है। हमारा शास्त्र में जो है लिखा है, भगवान ने जो है जीव की कल्याण के लिए बड़े से बड़े साधना ही बताया है और छोटे से छोटे साधना ही बताया है। अब बड़े से बड़े साधना में भी जो गति मुक्ति मिलेगा, छोटे से छोटे साधना में भी वही गति मुक्ति मिलेगा। स्कंद पुराण में जो है स्कंद जी भगवान शिव से पूछते हैं कि प्रभु ये जीव माया में ग्रसित है, बड़े बड़े साधना नहीं कर सकता है, कुछ ऐसे सहज बताइए जिससे कि जीव का कल्याण हो जाए।
भगवान शंकर ने जो है स्कंद पुराण के अंतर्गत कहा कि अगर जीव जो है मेरा भगवान का भजन कीर्तन साधन तपस्या ये सब नहीं कर सकता है, बड़े बड़े घर द्वार त्याग करके साधु संत तपस्या नहीं कर सकता है, तो कम से कम भारतवर्ष की सब जितने तीर्थ भ्रमण कर ले तो मुक्ति हो जाएगा। संत जी ने पूछा तीर्थ ही भ्रमण मान लीजिए नहीं कर पाएगा, उससे कोई सहज सरल है? तो भगवान शंकर ने कहा कोई व्यक्ति अगर मृत व्यक्ति है उसका हड्डी लेकर के गंगा जमुना आदि में अगर विसर्जन कर दिया जाता है तो भी उसका मुक्ति हो जाएगा। नहीं तो मरते समय चिता में अगर तुलसी का लकड़ी जाल डाल कर जला दिया जाए तो ही मुक्ति हो जाएगा। यदि एक तुलसी काष्टम काष्टमध्ये तु शोभते दाह काले भवत मुक्ति कोटि पाप जस्य च। पद्म पुराण में लिखा है करोड़ों पाप से युक्त हुआ कितना भी महापापी क्यों न हो, उसके चिता में जलते समय मरते समय मर जाता, जलता है चिता, तुलसी का लकड़ी अगर डाल लिया जाए तो मुक्त हो जाता है। अगर वो भी नहीं कर सकता है, मरने के बाद उसका हड्डी लेकर के गंगा जमुना आदि में विसर्जन कर दिया जाए तो भी उसका मुक्ति। अगर वो भी नहीं कर सकता है तो मृत्यु के बाद उनके कोई घर का या कोई भी आदमी जाकर बद्रीनाथ आदि में उनके नाम से ब्रह्म कपाल में पिंडदान कर दे तो भी वो ब्रह्मलोक भगवत धाम चले जाते हैं। दद्यात ब्रह्म कपाले पिंडदान पुत्र था परम सर्व ब्रह्मलोकम जाति ना अत्र संशय। कोई अगर बद्रीनाथ में जाकर अपने पिता माता के बारे में कोई घर परिवार किसी के नाम से भी पिंडदान कर दे तो करोड़ों पाप से मुक्त होकर के भगवत धाम चला जाता है। अगर ये पिंडदान भी नहीं कर सकता है तो उनके नाम से भागवत सप्ताह करा दे, कोई कीर्तन करा दे तो भी मुक्त हो जाता है। इसमें बहुत सारे जो है साधन भगवान ने बताया। आजीवित रहते हुए भी छोटा से छोटा साधन बताया है। अगर कोई व्यक्ति घर द्वार छोड़ करके बाबा जी नहीं बन सकता है, घर संसार त्याग नहीं सकता है, तो घर में रह करके ही जो है साधना अपना करे। इसमें भी एक से एक साधना बताया गया है। अगर व्यक्ति बड़े बड़े साधना बड़े बड़े तपस्या नहीं कर सकता है, जो कार्तिक मास आता है, माघ मास आता है, वैशाख मास है, 3 मास है, अगर खाली प्रातः काल उठ करके स्नान करे, वैशाख स्नान, कार्तिक स्नान, माघ स्नान, वो भगवत धाम प्राप्त करेगा। हरिद्वार में एक लड़की थी विष्णुदत्त नाम की ब्राह्मण की, वो जो है कार्तिक मास में प्रति कार्तिक को स्नान करती थी। उनकी इच्छा था कि मैं भगवान का पत्नी बनूं। जब मृत्यु हुआ वो वैकुंठ में गई। जब भगवान कृष्ण अवतार हुए तो सत्यवहां बन के वो लड़की अवतार जन्म लिया और भगवान से ब्याह किया। यानी खाली वैशाख कार्तिक माघ में स्नान करने मात्र से ही जीव की मुक्ति हो जाती, भगवत धाम प्राप्त हो जाती। तो इसमें भी अगर कुंभ स्नान मिल जाए 12 साल में जाता है, ये स्नान जो है करोड़ कार्तिक स्नान, करोड़ माघ स्नान, करोड़ जो है वैशाख स्नान के बराबर पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। इसलिए जिसको भी समय मिले अगर भगवान की कृपा हो तो जाकर कुंभ मेला में अवश्य स्नान करना चाहिए। लेकिन आप लोग को और एक गुप्त बात भी बताना चाहता हूँ, बहुत गुप्त से गुप्त। मान लीजिए कोई कुंभ मेला किसी कारण से जा नहीं सकता है, कि ना शरीर में असमर्थ है, वृद्धावस्था, बीमार है, या टिकट नहीं मिला, क्योंकि ना वहाँ पर करोड़ आदमी जाएंगे, ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा, फ्लाइट का टिकट नहीं मिलेगा, जाने में बहुत तकलीफ होगा, भीड़ भाड़ होंगे, ठंडी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश जा नहीं सकता है तो उनके लिए भी सहज सरल उपाय कुंभ मेला का भी से भी और करोड़ गुना फल प्राप्त कर सकता है। कुंभ मेला से भी करोड़ गुना पुण्य प्राप्त कर सकता है। वो क्या है, मान लीजिए आप कुंभ मेला जाएंगे प्रयागराज, एक दिन जाएंगे, एक दिन आएंगे, 2-4 दिन वहां पर जो रहेंगे, 4-5 दिन मान लीजिए आपको लगेगा, या जितना दिन लगेगा। अगर आप जा नहीं सकते हैं, प्रतिदिन एक नियम बना करके 5 दिन मान लीजिए लगेगा, 5 दिन खाली 1-1 घंटा बैठ करके हरिनाम का जप करे, भगवान को ध्यान करते, राम 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 राम, या जो आपको अगर राम जी का मंत्र लिया है कृष्ण का, मैं कहूँगा राम राम, खाली 1 घंटा एकदम लगातार, नहीं तो दिन भर में चलते फिरते बैठे कैसे भी, अगर 1 घंटा राम 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 जपे तो कुंभ स्नान से भी
करोड़ों गुना फल मैं बोल रहा हूँ, एक दो फल नहीं, गुना फल नहीं। आप घर बैठे बैठे हरिनाम जब से प्राप्त कर सकते हैं कि ना, हरि नाम से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, राम नाम से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। जितना आप जाएंगे कुंभमेला, ट्रेन में धक्का मुक्की खा के जाएंगे, वहां पर भी रहने का ठिकाना होगा कि नहीं, खाने को मिलेगा कि नहीं, बहुत धक्का मुक्की सब होगा, तब तकलीफ कष्ट बहुत होगा। स्नान करेंगे पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर आप ये सब कष्ट से बचना चाहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, तो एक नियम बनाइए कि हमको जाने आने में सब करने 5 दिन के 7 दिन लगेगा, पैसा भी 2-4-5 हज़ार खर्च होगा। ये सब से बचना चाहते हैं तो अपने घर में 5 दिन 7 दिन खाली 1-1 घंटा बैठ करके राम 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 ऐसे आप प्रतिदिन 1 घंटा, अगर आपके पास समय है और ज़्यादा करे तो अच्छा है। मैं आपको जो है शास्त्र का प्रमाण देकर करता हूँ, कहूँगा आपको कुंभ मेला का से भी करोड़ गुना फल प्राप्त हो, क्यों ना इससे बढ़कर दुनिया में कोई तीर्थ नहीं, कोई साधना नहीं है। सब साधना का सार भगवान का जो है नाम है। इसलिए हमारे शास्त्र में ग्रंथ में कहा गया, गंगे च जमुने चैव काशी अयोध्या मथुराश्च सेवितम तेन जनकतम हरिति खरद्वयम। गंगा जमुना सरस्वती काशी मथुरा अयोध्या जितने तीर्थ सब उसने स्नान कर लिया, जिसके मुंह में हरि राम आदि 2 अक्षर विराजमान है, यानी राम 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 हरि 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 कृष्ण, जो भी आपको लगे। मैं तो कहूँगा राम राम करो तब अच्छा है, सहस्त्र नाम के समान है। यानी गंगेश जमुने चैतो गोदावरी काशी मथुरा, ये सब का जो है सेवितम तेनम जनकतम हरिति खरद्वयम, वो सब सेवन कर लिया, स्नान कर लिया, दर्शन कर लिया, जिसके मुख से हरि नाम संकीर्तन है। औसमेधम सहस्राणी वाजपेयी शतानिचम जजितम तेन जनकतम हरिति खरद्वयम। ये जो बड़े बड़े हवन करके बड़े बड़े पूजा जो यज्ञ करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च होता है, हवन कुंड लाख लाख आदमी आते हैं, परिक्रमा करते हैं, सब का जो है फल अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेधम सहस्राणी 1000 यज्ञ अश्वमेध के बराबर। वाजपेयी शतानिचम जजितम तेन जनकतम हरि रीति खरद्वयम, हरि 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 जिसके मुंह से निकल रहा है, राम राम जिसके मुंह से निकल रहा है, वो करोड़ों यज्ञ कर लिया, 1-2 नहीं। इतना ही नहीं, जितने बड़े बड़े सत्संग पुराण शास्त्र का अध्ययन जो सत्संग आदि करते, सब उसने पढ़ लिया, सुन लिया, जिसने हरि राम ये अक्षर को जप करना चालू कर दिया। ऋग वेदम यजुर्वेदम साम वेदम अथर्वणम पठितम तेन जनकतम हरिति खरद्वयम। साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग वेद, सब शास्त्र पुराण ग्रंथ पढ़ लिया, सब सत्संग कर लिया, जिसी के मुंह में हरि राम ये अक्षर 2 ये है रटने चालू हो गया है। यानी ऐसे बहुत और हम वर्णन है, अब मैं 3-4 उदाहरण, यानी जो हरि हरि राम 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 रटने चालू कर दिया, वो सब यहाँ तक श्लोक आएगा, चतुर्कुंभम, जो महाकुंभ 4 जगह पर जो है लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और क्या बोलते हैं उज्जैन। चतुर्कुंभम वैशाख कार्तिक माघश्च तथैव च स्नापितम तेन जनकतम हरिति खरद्वयम। वैशाख माघ स्नान, कार्तिक स्नान, माघ स्नान, 4 जगह के लगने वाला कुंभ स्नान भी उसने कर लिया, जिनके मुंह में हरि नाम जप, हरि हरि राम राम जप चालू हो गया। ऐसे मतलब लंबा चौड़ा श्लोक है। उसने स्वर्ण दान कर लिया, गौदान कर लिया, बड़े बड़े दान कर लिया, बड़े बड़े मंदिर निर्माण कर लिया, बड़े बड़े यज्ञ कर लिया, बड़े बड़े बावड़ी खुदवा दिया, बड़े बड़े जो है सामाजिक सब अन्न क्षेत्र खोल लिया, लोग करोड़ आदमी को भोजन करा दिया, अन्नदान, स्वर्णदान, गौदान तथैव च सर्वदान कर्तव्य जेन हरिति खरद्वयम, सब दान उसने कर लिया, जिसके मुंह में हरि 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 जप हो रहा है। ये सब बहुत लंबा चौड़ा, यानी कोई साधना नहीं बचा है हरि नाम जप से बढ़कर के, उसके अंदर सब साधना है, बीज मंत्र है।
जैसे कोई पेड़ होता है, उसका बीज होता है, बीज लगा दिया अपना बड़ा पेड़ हो जाता है बरगद का। ऐसे ही जो हरिनाम जप कर दिया, उसी के अंदर सब साधना फल पत्ता बन करके सब झूलते रहते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, कुंभ मेला लग रहा है, सब लोग को जाओ, जिसको सुयोग मिल रहा है जाए, लेकिन इसको जान नहीं पाएंगे तो बैठ करके नियम से 5 दिन 7 दिन 10 दिन 1-1 घंटा हरिनाम का जप करें, तो आपको बैठ बैठे घर का कुंभ स्नान का ज़्यादा फल मिल जाएगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कुंभ स्नान करने भी जाए, वहाँ पर बैठे बैठे जप करे तो फिर सोने में सुहागा। लेकिन वहाँ जाने के बाद जप कर नहीं पाते, थोड़ा मोड़ा करते, क्योंकि ना ये चल रहे ये उठा रहे, वो भीड़ आ गया है, वहाँ बैठो, अरे वहाँ चलो, ये सब जो जाते हैं सब लोग 4-5 जगह आएंगे, वहाँ बैठो, यहाँ चलो, ट्रेन आ गया गया, ऐसे ऐसे बातें करते करते कहीं ज़्यादा टाइम चला जाता है। शांति से बैठ करके नाम जप कोई कर नहीं पाता है। कुंभ मेला में मैं भी रहा हूँ, ये बाबा जी साधु संत भी जो टेंट लगाते हैं, आप सोचते होंगे सब बैठ के भजन साधना कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं करता है। कोई आपको 1000 में लाखों में एक मिलेंगे जो कि जप करता है, बाकी सब खाली भंडारा, दाल लाओ चावल लाओ, भंडारा कितना हुआ, खाली भोजन बनना, खाना पीना, किसको महामंडलेश्वर बना देवे, किसको महंत बना देवे, किसको निकाल देवे, यही सब मीटिंग होता रहता है सब जगह। कौन आगे जाएगा नहाने, कौन पीछे जाएगा, ये सब दुनिया भर के बातचीत में ही मैं चला जाता है। कोई ऐसे नहीं मिलता बैठ कर कोई 10 घंटा 8 घंटा वहाँ नाम जपने वाला। जितने पब्लिक जाती है 2 दिन 4 दिन के लिए जाएगी, धक्का मुक्की खा के, गाड़ी में भी धक्का मुक्की खा के कौन नाम जपता है। वहाँ पर अभी जाएंगे, कहाँ पर 1-2 दिन रहेंगे तो दौड़ धूप में उधर चलो, इधर भीड़ आ गया, वहाँ बैठो, वहाँ चलो, वहाँ खाओ पियो, ऐसे फिर रिटर्न आते समय ट्रेन में जाए, वो गाड़ी निकल गया, यही सब बातचीत करते ही बहुत टाइम चला जाता है। लेकिन कोई अगर न जा करके अपने घर बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा बढ़िया से हरिनाम जप करे तो शांति से वहाँ का सब फल प्राप्त कर ले। लेकिन हाँ, कोई अगर जावे वहाँ भी अगर शांति से 2-4 घंटा नाम जप करे तो फिर तो कहना ही क्या है। इसलिए मैं 2 प्रकार बता दिया, महिमा बता दिया। जो इच्छा, जो टिकट मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है तो जाकर जरूर स्नान करे, दर्शन करे, लेकिन हरिनाम जपते हुए जावे। अगर नहीं चांस से मिल रहा है तो घर जप करे। हमारे शास्त्र में वर्णन है, जब साधु संत महात्मा स्नान करने जाते हैं, सब तुलसी का पौधा मस्तक पर धारण करते हुए, मदिरा ढोलक सब बजाते हुए, हरिनाम कीर्तन करते हुए स्नान करते हुए जाना चाहिए। लेकिन आजकल आप देखेंगे हमारे साधु संत कोई हरिनाम कीर्तन करने जाते हैं, तलवार गदा तलवार चलाते हुए एकदम जैसे कोई गुंडों का फौज आ रहा है। ये सब देख देख के जो है मैं कभी कुंभ मेला में जाता नहीं हूँ, जाऊँगा देख 2 दिन अपना अलग से रह करके स्नान करके आ जाता है। कली युग में जो है अलग प्रकार के ढंग सब हो गया है। कोई संत आ रहे हैं, संत समाज नहाने आ रहे हैं तो हरिनाम धुन गाते हुए, नाचते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए जाकर स्नान करना चाहिए। लेकिन जब आता है अखाड़ा नहाने के लिए, देखेंगे सब तलवार गदा क्या क्या सब अपना साधु लोग सब जो है चला करके जैसे कोई गुंडों का फौज आ रहा है। इसलिए जैसे कुंभ मेला में जो ज्ञान चर्चा होना चाहिए, भक्ति चर्चा होना चाहिए, जो सत्संग होना चाहिए, जो राम नाम कीर्तन होना चाहिए, सब आजकल देखने को नहीं मिलता है। इसलिए अगर जो जा नहीं पाते हैं वो बैठ हरिनाम जपे। लेकिन जो जा रहे हैं ठीक है भाई, भाग्यशाली, जाओ अपना दर्शन करो, स्नान करो, वो भी बहुत बड़ा पुण्य है। तो आपको दोनों प्रकार से मैं समझा दिया है। हर प्रकार से कुंभ मेला की वर्तमान की स्थिति के बारे में बता दिया, शास्त्रीय महिमा बता दिया। इससे आपको जो निर्णय लेना है आप कर सकते हैं। जय श्री राम।